हमारे यहाँ दिल्ली में तो ठंड शुरू हो गई। आप लोगों के यहाँ क्या हाल है? आज से हम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूमरोलॉजी के मेथड या वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी बहुत समझने की कोशिश की, जो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो मुझे कभी समझ में आई नहीं। आप लोग अब इतने पुराने हो गए हो मेरे साथ, आप लोगों को पता है जब तक लॉजिक नहीं मिलता तो मैं अनआंसर्ड क्वेश्चंस नहीं छोड़ता। मेरे जो सवाल है उनका जवाब आपको देना है तो दो, अगर आपके पास है नहीं है तो फिर बोलो कि ये गलत है, आपको नहीं आता। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बेसिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते। और ये जो आप लोग पढ़ रहे हो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, ये मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता। आई एम द ओनली वन, एटलीस्ट ऑनलाइन में जितना मैं जानता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च मारना, आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के नाम से कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो रेफरेंस मिलेगा सिर्फ, डिटेल एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी। जबकि न्यूमरोलॉजी में जितना पार्ट वो लोग पढ़ाते हैं कि एक नंबर से सन को देखते हैं, दो नंबर से मून को देखते हैं, सन के बेसिक कैरेक्टर्स ये हैं, मून के बेसिक कैरेक्टर्स वो हैं, वो हम सब पे मैच करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वो उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, कोई पाइथागोरस बनाता है, कोई लोशो ग्रिड बनाता है, कोई कुछ ग्रिड बनाता है, वहां पे सब गड़बड़ हो जाती है। मेरा मानना ये है कि जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तब तक आप कोई भी और विद्या नहीं सीख सकते। सारे क्वेश्चंस आपके, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हों, चाहे वो स्वर के हों, चाहे होरा के हों, सारे क्वेश्चन अल्टीमेटली आके आपको आंसर होंगे एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी इज अ मदर ऑफ ऑल। ये जितनी भी विद्याएं हैं, इन सब की माँ है एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई आंसर आपको ढूंढना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ही मिलेगा, और अगर वहां पे वो आप लॉजिकल पकड़ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी विद्या गलत है। आप लोगों ने आज तक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करके कोई वीडियो देखा आज तक? नहीं कोई सर। नहीं होगा। नहीं। जैसे मोबाइल वास्तु वाला जो है वो पूरी तरह से मेरा अपना इन्वेंशन है, हाँ जी। वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं सर, कहीं नहीं वैसे मिल। ही एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब पत्री में ज्यादा घुसो, थोड़ा डिटेल में अंदर डूबो, तो आपको पता लगता है कि आपके जीवन की एक एक चीज सब प्रीस्क्रिप्टेड है, पहले से ही सब कुछ लिखी हुई है। आप रैंडमली कभी बाय एयर जाते हो, आपकी जो टिकट होती है उसका जो नंबर मिलता है वो भी आपकी पत्री में लिखा होता है। रैंडमली जब जाते हो तो ट्रेन की कोच का नंबर वगैरह तक आपके वहां पे लिखा होता है। इस हद तक भी अगर आप लोग कोशिश करोगे तो जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे मेरा रेफरेंस सिर्फ इतना था कि हम अपने आप को कुछ भी समझते हो, लेकिन सब चीजें हम पहले से लिखवा के आए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे हाथ में है, लेकिन घमंड हमारा ऐसा है कि बस पूछो मत। मैं करके लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं, जबकि आप एक पपेट जैसे हो, बस ईश्वर के बनाए हुए। आप अपनी मर्जी से, आप लोग पीछे कोर्स करके आए एस्ट्रो का पूरा, आप अपनी मर्जी से अपना डोरमैट नहीं खरीदते हो, है ना? आपके घर का जो डोरमैट है वो कहीं ना कहीं आपकी पत्री में लिखा होगा ना, कौन से कलर का आ रहा है, क्या आ रहा है। पत्री में है तभी आएगा, जिस कलर का है, जिस नंबर का है, वो सब वहीं से आएगा। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। इलाज क्या करें फिर, अगर इतना ही सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड है? इलाज वही है, जब बीमार हो तो क्रोसिन खा लो।
ये भगवान ने इख्तियार हमें दिया है, ये रोल हमारा है। हम क्रोसिन खा के अपनी पीड़ा को कभी कभी थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो क्रोसिन भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्रोसिन से मतलब है यहाँ पे इलाज, है ना, जीवन की परेशानियों का इलाज अगर आपके नसीब में है तो ही मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। और अच्छे बुरे समय की मैंने जो इतने सालों में एक ही पहचान सीखी है वो ये है कि अच्छे समय में ऐरा गैरा भी आपको कोई ना कोई फायदा पहुंचा जाएगा, और जब समय खराब होता है तो आपके अपने भी आपके काम नहीं आते। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सुब्रतो राय सहारा का, अभी जिनकी पिछले दिनों डेथ हुई है। डेथ। अमिताभ बच्चन आज जो हैं सुब्रतो राय सहारा की वजह से हैं। एक ट्वीट नहीं आया, सुब्रतो राय सहारा ने कितने लोगों के लिए क्या क्या किया, किसी ने एक हमदर्दी के शब्द नहीं लिखे। तो वो वीडियो था, आप लोग देखना अगर नेट पे, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो। वो वाल्मीकि की एक कहानी थी, वाल्मीकि पाप करते थे, लूटते थे। तो ऋषि ने कहा कि तुम जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारे घर वाले हिस्सेदार हैं? बोला हाँ, क्यों, उन्हीं के लिए तो करता हूँ। वो गए अपने घर वालों से पूछने, बोले जब मैं पाप की कमाई खिला रहा हूँ तुम्हें, इस पाप का भी हिस्सेदार तुम्हें बनना पड़ेगा, क्या बनोगे? अपने परिवार ने ही मना कर दिया। तो फिर वो वाल्मीकि हो गए। यही कहानी है ना उनकी। आप किसी के लिए कुछ भी करो, जब भी करो, जो भी करो, आप हो जो कर रहे हो, सामने वाले को चाहिए नहीं चाहिए इससे आपका कोई वास्ता है नहीं। पूरी हिस्ट्री थी उसमें, आधे घंटे का करीब वीडियो है, आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो देखना कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, कैसे किया, कहाँ गलतियां करी। और मरने के बाद जिन लोगों के लिए उन्होंने जीते जी बहुत कुछ किया, मरने के बाद उन लोगों ने दो लाइन उनकी श्रद्धांजलि के लिए नहीं लिखी, जो दिन रात उनके साथ बैठते थे। तो ये वाल्मीकि वाली कहानी आज मैंने दोपहर को ही सुनी। चक्कर ये है कि जब समय खराब होता है तो साथ कोई नहीं देता, समय अच्छा होता है तो कोई भी साथ दे जाता है। अब समय खराब है तो डॉक्टर भी कैसे अच्छा मिलेगा और एस्ट्रोलॉजर भी कैसे अच्छा मिलेगा? आपको हो सकता है सारा ज्ञान हो जाए, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन काम आएगा। ये आपके अच्छे कर्मों पे डिपेंड करता है। आपका सारा का सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा उस दिन, जिस दिन आपके भोगने के दिन आएंगे। तो कहानी ये है। तो कुछ नंबर्स भी जो है वो हमारे साथ ऐसे ही खेल खेलते हैं। मेरे लिए नंबर और ग्रह में कोई फर्क नहीं। आपको लगता होगा नंबर अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी अलग चीज है, वास्तु अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है। मेरे लिए ना कभी था अलग ना है। इसीलिए मैं हर चीज को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर ही देता हूँ। आप मेरे से स्वर पढ़ रहे होगे तो भी मैं ज्योतिष की बात करूंगा, आप ज्योतिष पढ़ रहे होगे तो मैं वास्तु की बात करूंगा, आप वास्तु पढ़ रहे होगे मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूंगा, आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे होगे, मैं इसी में घूमता रहूंगा। ये जलेबी है, कहाँ किसका सिरा किससे मिल रहा है आप सारी जिंदगी समझ नहीं सकते। ये सब इंटरकनेक्टेड है। इसलिए कोई ये बोले कि सिर्फ इतने हिस्से को देख लो, सिर्फ इतने हिस्से को समझ लो और इसी को संपूर्ण मान लो, तो अगर ऐसा मैंने कभी समझा होता तो मैं भी आज तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता। ये जो इतना सारा मैंने पढ़ा, अभी तक तो आप लोगों के सामने वो पूरा सिलेबस भी नहीं आया जो मैंने आज तक सीखा पढ़ा है। मैंने जो इतनी सारी चीजें सीखी वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते मुझे सीखनी पड़ी। मेरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, लाओ इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिलेगा, लाओ इसको सीख लेते हैं। जब मैंने कहीं पे भी किसी भी विद्या को पूर्ण नहीं माना, और मुझे आ जाए पूर्ण ये तो कभी होगा ही नहीं। कोई विद्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब अपने आप में अधूरी है।
और ये सब इकट्ठी होती हैं जाके एस्ट्रोलॉजी से। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को मदर ऑफ ऑल बोला जाता है। तो कोई अगर न्यूमरोलॉजिस्ट है और वो न्यूमरोलॉजी करता है और वो कहता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस इंसान है आपके लिए। मुझे सबसे ज्यादा डर इन्हीं लोगों से लगा है, न्यूमरोलॉजिस्ट से। मैंने वो हालात देखे हैं लोगों के, जिनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, सिर्फ नाम बदलने भर की देर है और वो बर्बाद हो। नाम बदलने भर से। हर शब्द की एक वाइब्रेशन है। जब मैं आप लोगों को कहता हूं बातों से सामने वाले के ग्रह पहचानो, तो क्या उसके नाम से उसके ग्रह नहीं पहचाने जा सकते? मैंने एक दिन कहा था किरण जी को, आपका जुपिटर सन कनेक्टेड होगा तभी आपका नाम किरण है। किरण क्या होता है? सन की रेस। ये अपना नाम बिना उसकी कैसे रख लेंगी? अगर जुपिटर सन कनेक्ट नहीं होता, इनका नाम किरण हो ही नहीं सकता था। आपका नाम भी आपके प्लैनेट की वजह से ही है, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं? हर चीज आपकी पत्री में लिखी हुई है ऑलरेडी। अब आती है उससे आगे की बात। किरण तक तो पहुंच गए, अब KIRAN का क्या करें? अब इसके भी 5 हिस्से करने पड़ेंगे, तो टोटल किरण का निकल के आएगा। यहां से न्यूमरोलॉजी शुरू होती। पूरे कैनवस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है न्यूमरोलॉजी, पूरे कैनवस का। अल्टीमेटली जब तक एस्ट्रोलॉजी से मैच नहीं कराओगे, तब तक आप जो पढ़ रहे हो या आज तक आपने जो पढ़ा है सब गलत है। मैं अक्सर एक बात हर न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछता हूँ कि आप लोग जो लोशो ग्रेड बनाते हो, पता है ना लोशो ग्रेड आप लोगों को क्या होती है? आइडिया होगा। उसमें 5 नंबर सेंटर में आता है। वो बोलते हैं जी ये बैलेंसिंग का नंबर है, 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है। पता नहीं बुद्ध से मेरा पंगा क्या है, केतु बैठे साथ में तो पंगा तो है ही कहीं ना कहीं। 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आधे नंबर इधर है, आधे नंबर उधर है, 5 बीच में आता है। ये लॉजिक है। जबकि असल क्या है? असल ये है कि बुद्ध है, बैलेंसिंग एक्ट करता है। बुद्ध वाले बेस्ट मैनेजर होते हैं। वो इधर को भी बैलेंस कर लेते हैं, उधर को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो चलो मान लिया बैलेंसिंग नंबर है। लेकिन कैसे आप हर एक को 5 नंबर देके बैलेंस कर सकते हो? जिसका बैलेंस है ही नहीं, आप उसका बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो? देखिए, आपको भगवान ने जिस सॉफ्टवेयर के साथ बना के भेजा है ना, आपके लिए वही सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया है। इसमें थोड़े बहुत बग्स वग्स हैं, उनको ठीक कर लो। इसको पलटने की कोशिश नहीं करना। अगर आप मंगल वाले हो, आप बुद्ध वाला बनने की कोशिश मत करो, आपके बस का नहीं है। जो जुपिटर वाला है, वो मरकरी बनने की कोशिश नहीं करे, नहीं होगा उससे। जो आपको भगवान ने दिया वो आपका बेस्ट है। आप बदल सकते हो, अपनी एक आदत बदल के दिखा सकते हो मुझे। जो लोग मीठा खाने के शौकीन है, मैं उनसे बोलता हूँ मीठा छोड़ के दिखा दो। महीनों लग जाएंगे अपनी एक इस आदत को बदलने के लिए। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक बदलेगा भी नहीं। कोई एक आदत अपनी पकड़ लो, जो बोलो कि ये मैं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मेरे से होता नहीं। सबके साथ होगी कोई ना कोई एक आदत ऐसी। बहुत कोशिश करी होगी आपने इसको छोड़ने की, या अपने में इंप्रूवमेंट के नाम पे कुछ चेंज करने की। कर पाए क्या? और कर पाए तो कितना कर पाए? आप दूसरों जैसे क्यों नहीं हो जाते हो? आप दूसरों जैसे क्यों नहीं हो जाते? दूसरे लोग शार्प हैं, कमीने हैं, चीटर हैं, उनको देख के आप गाली देते हो, आप उनके जैसे क्यों नहीं हो जाते हो? और वो आपको देख के आप जैसे अच्छे क्यों नहीं हो जाते?
प्रकृति ने हमें बनाया ही नहीं है ऐसा। प्रकृति ने हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है, आप इसको बदल नहीं सकते। इस बार तो नहीं बदल सकते, अगली बार में देखा जाए। अपने अंदर हर कोई कुछ ऐसा होगा जो आप बदलना चाहते होगे लेकिन आप कर नहीं पाए होगे। जरा शेयर करो आप लोगों में से कौन क्या है जो बदलना चाहता था और नहीं बदल पाया। कोई ना कोई बात सब में होगी, 100% होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आपने अभी अपना करेक्शन शुरू ही नहीं किया। बताइए। हाँ जी रवि जी। मेरी जो ऑफिस की डेस्क है, जब से मैं हम्म। जॉब में आया हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश की कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखूं, पेपर्स को इधर करूं। एक दिन करता हूं, 4 दिन बाद वही सिचुएशन पेपर्स की मेरे टेबल पे बन जाती है। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं, मेरे से नहीं सुधरी। नहीं, ये तो टेबल और ऑफिस सुधारने की बात है, मैं आपके अंदर सुधार की बात कर रहा हूँ। सर आदत है ना सर। देयर अब इज अ मैं टेबल, डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। मेरे अंदर तो सर जैसे वॉकिंग की है। लोग कहते हैं खूब वॉक करो, मेरे से नहीं होती। जबकि पता है करनी चाहिए, करनी चाहिए। है ना। 10 दिन करता अच्छा हूं, टेबल 15। गंदी है, अच्छा एक बार बताओ, आप बाकी जितने लोग काम करते हैं क्या सबकी टेबल बिल्कुल चमकती रहती है, साफ होती है? नहीं होती ना। बहुत लोग गंदी टेबल पे भी सारी जिंदगी ऑफिस निकाल लेते हैं, है ना। हाँ हाँ। मैं बात टेबल की नहीं कर रहा, मैं आपकी कर रहा हूँ। आप गंदी टेबल पे काम क्यों नहीं कर सकते? इतने से चेंजेस अपने आप में कर लो, कर पाओगे? सर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब टेबल साफ करने की कोशिश भी करता हूँ, तो थोड़े दिन में वापस 4-5 दिन में वही टेबल वापस वैसी की वैसी। नहीं, आप कोशिश क्यों करते हो, गंदी टेबल पे कंटिन्यू क्यों नहीं करते हो? सर एक अच्छा लगता है ना सर, ब्रांच में मैनेजर हूँ, हाँ, तो एक अच्छा लगता है डेकोरम। इरिटेशन होती है ना, हाँ इरिटेशन होती है ना। जी। गंदी टेबल पे काम नहीं होता क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर उसको क्लीन रखने का है। और हाँ हो जाती है गंदी बार बार तो बार बार। आपका सॉफ्टवेयर वहां पे परेशान होता है। जी आपके ऑफिस में ही कोई एक आधा ऐसा होगा जिसकी टेबल हमेशा मैसअप हुई रहती है और वो कभी क्लीन नहीं करता, उसको कभी परेशानी नहीं होती। आप ही के आजू बाजू में कोई ना कोई होगा ऐसा, जी। तो आप उसके जैसे क्यों नहीं हो जाते हो? नहीं हुआ था। नहीं हो सकते ना। क्यों? हमारा सॉफ्टवेयर अपना एक अलग तरीके से बना हुआ है। आपको नीट एंड क्लीन टेबल पसंद है, क्यों पसंद है? मेरा सवाल तो ये, अच्छा और बुरे की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा बुरा तो चलो अलग चीज है, आदत तो आदत है ना। आपको साफ टेबल चाहिए, ये आपकी हैबिट में है। आप जिसको हैबिट कहते हो मैं उसको सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, है ना। तो आप भी चलती चलाती क्यों नहीं कर लेते? चलने दे यार, कोई बात नहीं, होने दे यार, चलना दे, ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो? नहीं होता क्योंकि सर। आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। आप अपने आप को बदल नहीं पाते। वॉक करना तो चलो एक अलग बात होगी, हर कोई नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, और बताओ, आप लोगों में से और किसको किसको क्या ऐसा फील मेरे होता है कि साथ मेरे को अपने आप में ये एक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या ये एक एडजस्टमेंट मुझे किसी के साथ कर लेनी चाहिए लेकिन नहीं होती? मेरे साथ भी ये होता है सर, जैसे टेबल का सर ने बताया ना, तो मेरी टेबल हम्म। हमेशा क्लीन रहती है और मैं आसपास की देखती हूँ तो मैं खुद जाके उनका क्लीन कर देती हूँ। नहीं होता है तो प्यून को बुलवा के करवाती हूँ, और डिस्टर्ब दिखती तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है, बार बार वही ध्यान जाता क्यों होता है इरिटेशन? है। पता नहीं क्यों, अनडिसिप्लिन चीजें देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो चीज नहीं जहाँ बदल पा रहे रखी ना, है। हाँ। जैसा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा ना, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा ना। नहीं होता बिल्कुल। क्यों नहीं होता? कोई फाइल हो घर की, या घर में एक मोमबत्ती भी हो जो जहां रखी है, आग बंद करके जाके उसको निकाल के ले आओ, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैंने अब तक अपने पेरेंट्स से भी सीखा, उनके घर में भी ऐसे ही होता था। अनऑर्गेनाइज चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि वो आपके सॉफ्टवेयर में आ गया, पेरेंट्स ने डाल दिया, आपके अंदर आ गया, आपने उसको कैच कर लिया, कहीं से सीखा, घर से ही सीखता है बच्चा, है ना। लेकिन आज अगर आपको मेसी जगह मिल जाए तो अपने आप को आप एडजस्ट नहीं कर पाते, आपको परेशानी होती। मैं कहता मुझे हूँ क्यों नींद नहीं परेशानी आएगी होती वो। है? नहीं बदल पाते। एक दिन हस्बैंड चीख दे, चिल्ला दे,
उस दिन सारा दिन हालत कैसी रहती है सोचो। मैं आज सामने मत पड़ जाना दोबारा। हाँ जी सरिता जी। सर मैंने बहुत कोशिश की, एक लिमिट के बाद ना मैं अपनों से भी काइंड, पोलाइट, काइंड हार्टेड नहीं रह पाती। मतलब गलती हो गई तो पनिश करना है, ऐसा नेचर होता है। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं एक्सक्यूज नहीं कर पाती। एक्सक्यूज नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? हमारा सॉफ्टवेयर है ये, वो हमारे प्लैनेट्स की वजह से है। अगर आप उसके सॉफ्टवेयर की कोडिंग समझो, भाषा समझो, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ है? हमारी पथरी है। कोई ना कोई वहीं पे बैठा है ना, जो हमें होने नहीं दे रहा, करने नहीं दे रहा। ये मैं क्यों आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो चेंज करने वाले हैं, क्या ये चेंज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके अंदर दो नव, इनको राहु केतु को छोड़ दो तो 7 ग्रहों का वास है ना। हम सब 7 ग्रहों से चल रहे हैं। उसमें से 2 अच्छे हैं, 5 खराब है। आपको क्या करना है? 5 को बैलेंस करना है, या जो 2 अच्छे हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। समझने वाली बात है ना। क्या करोगे आप? अरे आपके अंदर जो 2 पॉजिटिविटीज हैं उनको लाइफ में यूज करो, जितना हो सके उतना उसको यूज करो। और जो 5 नेगेटिविटीज हैं उनको छोड़ दो। उनको ठीक करने के चक्कर में जो 2 ठीक मिले हैं वो भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि आप उन पे काम तो कर नहीं पाओगे, फोकस तो होगा नहीं आपका। तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? फिलॉसफी ऑफ लाइफ ये कहती है, नेचर ये कहता है, प्रकृति ये कहती है, हम प्रकृति के बनाए हुए हैं। हमारी अपनी एक प्रकृति है। वो प्रकृति कुछ भी हो सकती है। फॉरगिव नहीं कर पाना एक हमारी प्रकृति है। गुस्सा आना, टेबल गंदे होने पे, हमारी प्रकृति है। गंदे ऑफिस में भी काम कर लेना हमारी प्रकृति हो सकती है ना। कोई भी अच्छी बुरी कोई भी आदत हमारी प्रकृति का हिस्सा हो सकती है ना, हमारे नेचर का हिस्सा हो सकती है। तो उसको बदल कैसे पाओगे आप? नहीं बदल सकते। अगर किसी इंसान का वीनस खराब है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। किसी का मंगल खराब है, आप उसे अच्छा नहीं कर सकते। तो जो मंगल, वीनस, शुक्र और ये इनकी जो बात कर रहा हूं मैं, यही बात अगर मैं नंबर्स में कहूंगा तो बदल जाएगी। तो इसका मतलब आप तो जो रेमेडी कर रहे हो, आपकी तो फिलॉसफी ही गलत है। आपको उन नंबर्स पे काम करना चाहिए, उन प्लैनेट्स पे काम करना चाहिए जो आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं, और जो खराब प्लैनेट्स हैं उनको छोड़ दो। क्योंकि उन पे काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, अचीवमेंट्स आपकी कुछ होनी नहीं। तो ये जो बैलेंस करने का चक्कर है ना, यही सबसे गलत है। यहां से जो ये जो न्यूमरोलॉजी सिखाई पढ़ाई जा रही है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। ये जो बैलेंस करने की प्रवृत्ति है, वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम जो इन लोगों ने बनाया है, वो ही गलत है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही। आप अपनी एक आदत नहीं बदल सकते यार। आप सारे नंबरों को बैलेंस करने पे लग गए, कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि आपको करना क्या है। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि जो अपने फेवरेबल पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको यूज करना है, और जो फेवरेबल पॉजिटिव नंबर्स नहीं है उनको हमने छोड़ देना है। जहां तक हो सके उनको छोड़ दो। छूटेंगे नहीं, क्योंकि कुछ तो साथ में लेके आए हो ना। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आता है और मरकरी आपका है, पथरी में तो मरकरी होगा ही होगा। आपकी डेट में भी मान लीजिए 5 नंबर आ गया, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चेंज कर सकते ना। 5वें महीने में कोई हुआ तो आप उसको कैसे बदल लोगे?
नहीं बदल सकते, लेकिन उसको बार बार यूज करने के, बैलेंस करने के बाद फिर आप अपनी प्रॉब्लम को क्यों एनहांस कर रहे हो? मेरी एक फ्रेंड थी, उस टाइम में मैं इस फील्ड में नहीं था। एक दिन वो घर आ गई, उसने मेरा नंबर लिया, मेरी वाइफ का नंबर लिया, मेरे बच्चों का नंबर लिया, डेट ऑफ बर्थ मतलब, है ना। न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु करती थी, वास्तु वो वैदिक वाले जमाने का। वैदिक वास्तु फिर भी चलता है, वैदिक वास्तु बहुत बढ़िया है। ये जो बड़ा वाला वास्तु निकाला लोगों ने वो फ्रॉड था, लेकिन वैदिक वास्तु काम करता है। उसने सारों के नंबर लिए, 2-4 दिन बाद उसने बताया कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में 5 नंबर लगभग सबका ही मिसिंग है। तुम्हारे घर में बैलेंसिंग तो है ही नहीं। घर आई, उसने देखा कहीं कुछ हरे रंग का भी नहीं है, मरकरी का कलर हरा है। तो उसने मेरी वाइफ को बोला यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ना ग्रीन पर्दे लगा दो। वो दिन मेरे घर में ग्रीन पर्दे लग गए, और यकीन मानो उस साल पर्टिकुलर में हम दोनों के रिश्ते ऐसे हो गए थे कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। शादी को 3-4 साल हुए थे, ज्यादा पुरानी शादी थी नहीं, लगा था कि ये चलेगा नहीं। वो तो बाद में जब मैंने सीख लिया ये सब, तब मैं मेक आउट कर पाया कि क्या हालात है और ये क्यों हुआ। ये उन हरे पर्दों का कमाल था। घर में हरियाली कर दो, प्लांट्स लगा दो खूब सारे, ताकि मरकरी बैलेंस हो जाए। तुमने जैसे जैसे मरकरी को ताकत दी, मेरे केतु ने पिंड छुड़ाने की कोशिश करी। मेरी पत्री में तो देखो क्या योग है। घर में गमले 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 लगाए जाओगे, मरकरी केतु साथ लेके बैठे, तुम्हारा बैंड तो बजेगा ही बजेगा। अच्छा है 5 नंबर आपकी जिंदगी से मिसिंग है, तो घर में हरा रंग मिसिंग हो, ये वरदान है। और न्यूरोलॉजी वाले क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं, फर्स्ट क्लास रेमेडी है इनकी, बंदी बधाई, 5 नंबर लगा दो वहां पे। नंबर, नाम को 5 नंबर पे टोटल ले आओ, सब कुछ सेट हो जाएगा उसी से। और जितना मैं जानता हूँ 90% न्यूमरोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अगर वो सीखने जाते भी हैं तो उनके बस का सीखना नहीं होता, पता नहीं क्यों। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडिया के अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट में से माने जाते हैं। एक दिन उनके घर में गया हुआ था, मैं खाना खा रहा था, तो उनका बेटा बोला, अंकल मेरी पत्री में ये है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो ऐसा है, आप बताओ। मैंने कहा, तू मेरे और मैं अपने बाप के बीच में लड़ाई करवाएगा क्या? तूने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है, जो निकाल लिया तो निकाल लिया, मेरे से मत पूछ, क्योंकि मैं शुरू हो गया तो फिर तेरे पापा की बोलती बंद हो जानी है। फिर वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, यार ये तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आती। तो मैंने उसको, बेटे को, उसको बोला, मैंने कहा तू मेरे और मेरे अपने बाप के बीच में लड़ाई लगवाएगा क्या? चुप करके बैठ जा, तूने देख लिया ना न्यूमरोलॉजी से, बस ठीक है। अब वो घर में सारे आपस में बात ऐसे ही करते हैं। उनकी वाइफ कहती है, आप रहने दो, आपका 4 के साथ 2 भी आता है ना, तो आपका तो ऐसे ही है। मतलब मैं कही, ये आपस की घर की कन्वर्सेशन है। वो होता ही है ना, जब घर में सारे एक जैसी भाषा बोलेंगे तो होता ही यही है। अब वो सब उसी लेवल पे हैं जहां पे एस्ट्रोलॉजी का वैक्यूम है पूरा। एस्ट्रोलॉजी नहीं आती घर में किसी को भी। जिसने सुनना नहीं उसे सुनाऊं क्यों? जो सुनने आया वो पैसे दे रहा है, तो उसको सुनाओ, उसको बताओ। क्योंकि तुम जो बात कर रहे हो वो मेरी समझ में कभी नहीं आएगी। मैं बहुत मत्था मार चुका हूं। कोई सिर पैर ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। बिना मतलब का एक, किसने गढ़ा ये लोशो ग्रिड फोशो ग्रिड, पता नहीं। बेसिक कैरेक्टर्स मैच होंगे, बिल्कुल मैच होंगे। आप एक नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, बेसिक कैरेक्टर्स मैच हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्रिड वाला मामला फेल है।
और बैलेंसिंग वाला जो रेमेडी पोर्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। तो हम कर किसके लिए? रेमेडी के लिए तो कर रहे। पर्पस क्या है हमारा? रेमेडी करना ही तो है। आप रेमेडी गलत प्लानिट की कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, फिर आप कहते हो आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। कहां से मिल जाएगा? एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में आपको पूरी तरह से स्टोन्स कौन सा रिकमेंड करने चाहिए अच्छे से समझ में आया। वो हिस्सा की है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का, वहां से एक्सपेंशन आज से हम शुरू करें। वहां पे सीक्रेट है, वहां पे की है उसकी, पूरी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की। क्या क्या करने वाले हो आप? आपके घर का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। आजकल मोबाइल नंबर की क्लासेस अलग से चल रही हैं। आपकी पत्री में लिखा हुआ आपका मोबाइल नंबर क्या होगा, आपके घर का लैंडलाइन नंबर क्या होगा, आपके मकान का नंबर क्या होगा, आपके बैंक के लॉकर का नंबर क्या होगा, कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए जो आपको पैसे से हमेशा भरा रहे। सारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप सोच सकते हो, मैंने जो नहीं भी बोली, लेकिन आपके मन में प्रश्न है, तो उस सब चीजों के आंसर आप लोगों को इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आपको जो चीज मैंने नहीं भी बताई वो भी आपको पत्री में देखनी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि मेरा क्या रहता है कि कोड को डिकोड करो। अगर आपने कोड को डिकोड कर लिया, सवाल 100 आ जाए आप आंसर कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास कोड नहीं है तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? आपको 10 लाइनें पढ़ के आए थे, उस 10 में से बच्चों ने कुछ पूछा तो मैं आंसर कर दूंगा, किसी ने बच्चे ने 11वां क्वेश्चन कर दिया तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मेरे पास है ही नहीं। मैं तो रटा रटाया पढ़ा रहा हूं। और मैं कोई भी चीज रटी रटाई तब तक नहीं पढ़ाता जब तक वो मेरे अंतरात्मा में पूरी तरह से सीप इन नहीं कर जाती। जब तक मैं उसको अपने अंदर घोल नहीं लेता तब तक मैं पिलाता नहीं किसी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल वास्तु किसने किया यहाँ पे? दिनेश ने किया ना? दिनेश ने किया। हाँ जी सर। पूरा का पूरा मेरा अपना डिजाइन किया हुआ कोर्स है, और आपने हाँ जी प्रैक्टिकल सर। किया उसका? हाँ जी सर। मैंने कहीं एक मैंने बात भी गलत निकली? नहीं सर, नहीं सर, मैंने रिजल्ट भी देखे हैं सर, मैंने आपको बताया था ना घंटों कि में मेरा। रिजल्ट आते हैं। हाँ जी सर। इतनी जबरदस्त चीज है, हाँ जी सर। और किसी ने नहीं पढ़ाई आज तक। पूरी तरह से मेरा अपना कोड किया हुआ है। क्यों? मुझे वास्तु का कोड समझ में आ गया कि वास्तु का कोड कहाँ है। अब आप मुझे जो मर्जी दे दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कोड पकड़ाऊंगा। कोड पकड़ लेना। कोड अगर आपने पकड़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज हमारे में वही सेम है, उस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अगर आप लोग कहो तो मैं बता देता हूँ। एक बार बता देता हूँ, जो लोग वीडियो कोर्स देखेंगे उनके लिए चाहिए होगा। 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं? नहीं होते 1 से 9 तक, 0 से 9 तक होते हैं। सबसे पहला लेसन ये, जिस 0 को आप कोई वैल्यू नहीं देते हो, 0 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी। 0 से ज्यादा पावरफुल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई नहीं होता। तो इसलिए 1 से 9 नहीं, 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। 0 को छोड़ना नहीं है। 0 को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है और आपकी लाइफ पे वो कैसे इफेक्ट डालता है वो मैं बाद में बताऊँ। अभी हम शुरू करते हैं 1 से। 1 क्या है? सन का नंबर है। सन वाला कैसा होगा? डिक्टेटर टाइप का होगा। अगर एक शब्द में समेट दूं तो डिक्टेटर क्या होता है? जो मैं कहूं वही सही, ना कोर्ट ना जज, सब फटाफट यहीं पे, है ना? मैं ही जो हूं तो हूं, मेरी कहो मेरी सुनो, मेरी मानो मुझे जानो। ये 1 नंबर है।
सारी पर्सनालिटी आ गई इसमें। अब 1 नंबर वाले की थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज बता दो। 1 नंबर वालों का कंधा थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ और हल्का सा पीछे की तरफ। जब आप उनको देखोगे तो आपको सामने से पता लग जाना चाहिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर कितना प्रोमिनेंट है। उसके शरीर में एक अजीब सी अकड़ हमेशा रहेगी। राजा है ना, तो अकड़ के बिना तो राजा होता नहीं। वो एक टीवी सीरियल था, उसमें तेलानी रामा। मैं बच्चों वाले सीरियल बहुत देखता हूँ। मुझे मुझे भी बहुत पसंद है मिकी सर। डोनाल्ड, मुझे कॉमेडीज। टॉम एंड जेरी देखना बहुत अच्छा लगता है आज भी। जब मेरे को पूरा रिलैक्स करना होता है, मैं टॉम एंड जेरी आज भी चला के बैठता हूँ। उससे ज्यादा क्रिएटिव मुझे कुछ नहीं देखता। सर मैं भी देखता कभी हूँ ध्यान सर। से देखना टॉम एंड जेरी में क्रिएटिविटी कितनी है। हाँ फेवरेट जी है सर। सर कार्टून। आप जितने आप जितनी बहुत देर में सर। सोच नहीं सकते उतनी देर में तो वो 6 एक्ट कर जाते हैं। हाँ जी सर। मैं हमेशा देखता हूँ जब मेरा मन करता है, जब मैं उदास होता हूँ कभी कभी और अपने आप को चेयर अप करना होता है, तो मेरा सबसे बढ़िया टूल है मुझे भी। राजा है। तेलानी रामा एक सीरियल आता था, उसमें एक राजा कृष्णदेव राय जो बना था, वो है तो दुबला पतला सा आदमी नॉर्मल, लेकिन सीरियल में वो राजा था। तो उसका इंटरव्यू कहीं मैं देख रहा था, तो बोला कि जब मैं राजा का रोल कर रहा था तो मैं अपनी गाड़ी में भी जाके बैठता था, तो थोड़ा ऐसे करके बैठता था। वो फूलापन जो है उसका, राजा का सिंहासन पे बैठने वाला, वो मेरी लाइफ में भी कैरी ऑन होने लग गया था। तो जिसका नंबर ही 1 है वो कैसा होगा? वो तो हर समय ही फूला हुआ रहेगा, है ना। छाती में हवा भरी होगी हर समय में। अब एक नेचुरल सी चीज है, छाती में हवा भरी होगी तो थोड़ा सा ये पीछे की तरफ जाएगा और हल्का सा उठेगा, है ना। तो किसी की पर्सनालिटी सामने से चल के आ रहा हो तो उसके कंधे देख के आप समझ सकते हो कि इसकी पत्री में सूर्य कितना प्रोमिनेंट है। कुछ चीजें और हैं, वो भी आप समझ जाओगे धीरे धीरे, लेकिन अभी फिलहाल इतना होता। उसकी छाती हमेशा थोड़ी सी बाहर होगी। राजा के अंदर फूक भरी होती है ना, हवा भरी होती है, मैं राजा हूं, तो वो कहाँ भरेगी हवा? सीने में तो भरेगी ना। तो वो जब नॉर्मल भी चलेगा तो वो फूला हुआ सीना उसका आपको दिखेगा। कुदरत उसका शरीर उस तरीके से ढाल देती है। कोई आपके आजू बाजू में 1 नंबर वाला? सर मैं ही हूँ। नंबर तो नहीं मालूम, पर भाभी है मेरा। ऐसा हाँ, तो था। मैं खुद ही हूँ सर। अभी मेरा पूछता हूँ भाई फिर है से। सर, मेरे हस्बैंड भी है। हम्म कैसे 1 रहते हैं? नंबर। थोड़ा ऐसे थोड़ा सा अकड़े बताओ। हुए, अकड़े हुए। आंकड़े मेरी हुए। मेरी भाभी है, ऐसे आंकड़ी हुई रहती है। मुझे किसी की अच्छा, नहीं इनसे सुनना। अगर 2 से तीसरी बार बात कर लो तो इतना चिढ़ जाते हैं कि पूछो मत। आंसर नहीं इन्होंने करते। जो कहा वो आदेश होना चाहिए। वो आदेश आदेश है, पलट नहीं सकते उसकी बात। ना जी ना, आप सामने से काउंटर भी नहीं कर सकते, जवाब भी नहीं दे सकते, सवाल भी नहीं पूछ सकते। हाँ जी। सर मुझे वो न्यूमरोलॉजी नहीं पता है, तो 1 नंबर किसको बोल रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ जिसकी 1 अगस्त, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1। ओके। 1 तारीख जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो। पीछे से म्यूट कर मोहित। अच्छा, हम चलो मोहित से पूछ लेते हैं। मोहित, कितना आंकड़ा हुआ रहता है भाई, बताइए जरा। सर पूरा सर ईगो बहुत है। कोई बात कहे तो सीधा दिल पे लगती है इनके। बात बात पे इनकी नाक का सवाल आ जाता है। मैं उसके घर बिल्कुल की, सर मतलब ठीक है वो मेरे सही। बच्चे के बर्थडे पे आया था, मैं क्या उससे कोई छोटा हूँ? बात बात पे इनकी नाक पे पकोड़ा बना रहता है, हर समय फूली रहती सर आपको एक बात बताऊं मैं। है। हाँ। सर जो पंजाब की डिप्टी सीएम रहे ना, मनोरंजन कालिया, वो हमारे एरिया से ही हैं। तो कई बार मुझे फोन कर चुके हैं कि मेरी कोठी पे आ मिलने के लिए। तो मैं जाता नहीं हूँ। हम्म अब मिलना तो भाई तू आ जा, मैं नहीं जाऊंगा। कौन है वो? सर डिप्टी सीएम रहे हैं वो एक्स डिप्टी सीएम।
अच्छा, तो उससे उसको मिलने नहीं जाता हूँ मैं। और कभी फोन भी नहीं किया, उसके पीए से बात होती है मेरी, मैं उसको कभी फोन नहीं किया मैंने। अरे जाएगा तो कुछ ना कुछ जगह ही तो बना के आएगा अपनी। लेकिन ये सर नाक कहाँ रख के जाऊं? पहले सर तो नहीं, इस नाक को सर उतार के दिल्ली, कहीं रख के फिर जाना पड़ेगा ना। तो उनके सर इनकी हर घर बात के इनकी पास से भी इज्जत और जाऊंगा ना, बेइज्जती की होती। हम्म। तो उनके घर के पास से भी जाऊंगा ना, तो उनके घर नहीं जाऊंगा, बाहर से ही बस उनके पीए को मिलके आ जाऊंगा, उनको नहीं मिलूंगा। तो कई बार पूछते यार आता नहीं है, अरे यार काम नहीं था उसको चला के। ये अपनी नाक कहाँ रख के जाए? इनके घर में इनकी नाक उतार के रखने की जगह नहीं होती। सर ये दो लोग आपस सब में जब बिल्कुल बात सही है। कर, हाँ। जब एक नंबर वाले आपस में जब बात करते हैं तब भी दोनों में सामने सामने अकड़ रहती है सर। हमेशा। वो छोड़ ही नहीं सकते। ये छोड़ ही नहीं सकते। सिचुएशनल कुछ अलग बात हो जाए, कोई ताकतवर कम हो, कोई ताकतवर ज्यादा हो, तो एक एडजस्ट कर ले, मजबूरी में एक तो हारेगा एक जीतेगा, तो है ना। तो वो राजा दो लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन इनका एक दूसरे से छूटेगा तभी जब दिल से कोई एक इनसे हार जाएगा या जीत जाएगा। नहीं तो जब तक हार जीत का फैसला नहीं होता तब तक दोनों सामने खड़े रहेंगे। अच्छा भाई, तुम समझदार हो, तुम चुप हो जाओ। चुप कैसे हो जाओ? किसने कहा कैसे? ठीक है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाएगी, जब लगेगा कि नहीं यार अब इसके बाद अगर चले गए आगे तो रिवर्स मुश्किल हो जाएगा, तो फिर दोनों में से एक सरेंडर करेगा। लेकिन उसके मन से पूछो कि तूने ये झगड़ा क्यों खत्म किया, तो कहेगा झगड़ा कहाँ खत्म किया, सरेंडर कर दिया। मेरे मेरे अंदर फील ऐसा आ रहा है कि मैंने आज सरेंडर कर दिया। बाई चांस हस्बैंड वाइफ दोनों एक नंबर वाले हो गए तो यही होगा। ठीक है तो जी। दिल में खुंदक रहती है सर। हाँ, वो कहता रहा हूँ, ये पाल लेते हैं। कहता रहा हूँ, इनके घर में नाक रखने की जगह नहीं होती है, नाक बहुत बड़ी होती है इनकी। दिक्कत ही इनकी जिंदगी की यही है। अपना ही नुकसान कर लेंगे, कितना ही नुकसान कर लेंगे। इसकी वजह से इनके जीवन में इनके रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते इनके इसी वजह से खराब हो जाते हैं। चाहे परिवार में हो, चाहे आसपास में हो, चाहे दोस्तों में हो। क्योंकि आपकी इतनी अकड़ कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? दूसरे के फटे में टांग में, दूसरे के फटे में पैर डालना इनसे कोई सीखे, बिना मतलब। और अगर सामने वाले ने कह दिया तो तुमने मेरे मुंह पे इतनी बड़ी बात कह दी, आज के बाद मैं तेरा शक्ल नहीं देख पाए। खत्म। तुमने फटे में पैर अपना डाला क्यों? इनको लगता है ये मेरा राज है, मेरा सिंहासन है, ये सब मेरे प्यादे हैं, इनको तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। इसलिए जिसको देखो उसको कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। दूसरे के घर में जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारी डाइनिंग टेबल बहुत गंदी है, फलानी जगह से लेनी चाहिए थी। अरे तुमको क्या भाई? दूसरे के मसले में हाथ डाल रहे हो ना तुम, बिना मतलब में। फिर अगली बार इनको कोई बुलाता नहीं तो कहते नहीं बुलाता तो ना बुला, हम कौन सा आके राजी, गए ना, रिश्ता खत्म हो गया ना। इनके साथ ये दिक्कत रहती है, इनके रिश्ते बहुत स्पॉइल होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कई बारी सब कुछ होते हुए, और सूर्य जितना पावरफुल होगा ये तकलीफ उतनी बढ़ेगी, सब कुछ होते हुए भी जीवन के सुख नहीं भोग पाते, क्योंकि इनकी अकड़ इनके सारे सुखों को खा जाती है। ये तब होगा जब सूर्य बहुत पावरफुल होगा। पृथ्वी में सूर्य एक नंबर का इंसान है। अगर तो वो नीचे बैठा है, सातवें भाव में कहीं सूर्य बैठा हुआ है, तो वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें गर्मी है नहीं, एक नंबर वाला है। अब यहाँ पे पृथ्वी देखो रिलेट हो गई, एक यस नंबर सर। वाला है। और पृथ्वी में सन की पोजीशन अच्छी है तो उसका जीवन कर्स बन जाता है, कर्स बन जाता है। अच्छे सूर्य ने क्या दिया आपको?
झूठी शान, झूठी इज्जत, दुनिया में तुम्हारी कोई नहीं सुनने से आने वाला। तुम्हारे बच्चे ही नहीं सुनेंगे 4 दिन के बाद, थोड़े बड़े होने दो। सूर्य अच्छा हो जाए तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग उच्च का सूर्य सुन के खुश होते हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत अफसोस होगा। पहली बात तो वो मानेंगे नहीं कि ऐसा होता है। वो कहेंगे कुछ भी लोग बोलते हैं। एक मेरा स्टूडेंट है, वो बोलता है, कहता है पहली बार जब मैंने आपका वीडियो देखा था तो मैं सुना है आजकल वीडियो ऐसे ही बना लगे लोग, जो जिसको मन चलता है कैमरे के सामने बैठ के कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। कहता धीरे धीरे फिर मैंने आपको सुनना शुरू किया तो मुझे आपकी बातों में सच्चाई लगी, लेकिन पहला मेरा इंप्रेशन आपके बारे में यही था। तो जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी ऐसे ही लगेगा, लेकिन टेस्ट करना जो लोग देख रहे हैं, आपको फर्क पता लगेगा। जो मैं बता रहा हूँ वो सच है कि नहीं है वो पता लगेगा। कैसे है मोहित? सन कहाँ बैठा है तेरा? सर 7th में राहु के साथ, राहु और बुध। हाँ तो राहु ने गड़बड़ कर दी, नहीं तो फिर भी 7th में सन है तो तेरा बचाव हो गया। उस हद तक रिश्ते नहीं खराब होंगे जितने होने चाहिए थे, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं अकड़ पाएगा तो बाद में कह देगा चल 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 ठीक है यार, दफा कर, मिट्टी डाल। ऐसा होता, ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं बचा लोगे रिश्तों को। 7th में बैठा है ना, उसमें ज्यादा जान नहीं है, लेकिन अगर वही कहीं बैठा होता लगन में, बहुत दिक्कत है। इसीलिए मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बिना न्यूरोलॉजी कैसे काम कर सकती है? एक नंबर की पोजीशन भी तो देखनी पड़ेगी ना। आपको पता ही नहीं एक नंबर का चार्ट में पोजीशन क्या है, आप कैसे देखोगे? और आपको ज्योतिष आती नहीं, आप देख ही नहीं सकते। और ज्योतिष 1-2 साल में तो आती नहीं, बेसिक बेसिक आ जाएगी। ठीक है जी। दूसरा नंबर 2, और कोई है 1 नंबर का जिसका फीडबैक है किसी के पास? मेरा सर, हाँ बताइए। मेरा 1 नंबर है, 7th में सन है सर। तो मैं तो सब एडजस्ट करते हुए चलती हूँ। करना पड़ेगा। जो बोल दिया सुन लिया, ठीक है, बोल ही नहीं पाती हूँ। नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 सितंबर नहीं 28 में तो 1962। गड़बड़ हो गई ना। मैं तो कह रहा हूँ जिसका 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे महीने की पहली तारीख का जन्म है, तो आप सूर्य वाले हो। ठीक है, आपका जो नंबर है वो तब सूर्य का है। अच्छा, 1 नंबर से और सर मेरे उसके हस्बैंड। बाद आपका 7 नंबर में सूर्य है, ओके। तो आप एडजस्ट कर लोगे। आप तो 28 नंबर हो, आप तो सूर्य की पर्सनालिटी नहीं हो ना। अच्छा, 10 नंबर भी यू नहीं आर नॉट आएगा अ ना सन। फिर तेरे? हाँ, 10 नंबर भी नहीं आएगा फिर, है ना? 10 10 नंबर आएगा भी नहीं सर। आएगा मतलब? हाँ, मतलब 1 और 10 1 नंबर, दोनों आएंगे। 1 1 और और 10 10 दोनों दोनों आएंगे। आएंगे ना? हाँ, ठीक हाँ ठीक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 1 और 10 तारीख हर महीने की, इन तिथियों में जिनका जन्म है वो नोट करें कि उनके अंदर कितनी अकड़ है, उसकी वजह से उनके कितने रिश्ते खराब हुए और कितने रिश्ते खराब को उन्होंने करेक्ट करने की, साधने की कोशिश की। अगर तो आपने उन रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करी तो इसका मतलब है आपके सूर्य में लड़ने का दम नहीं है। राजा क्या कहता है? मर जाऊंगा या मार दूंगा। तो आपका भी जब किसी से रिश्ता बिगड़ेगा और आपका सूर्य बली होगा तो वो क्या कहेगा? मर जाऊंगा या मार दूंगा, लेकिन इसके साथ निभाऊंगा नहीं। मर जाऊंगा या मार दूंगा मतलब क्या है? इसके साथ निभानी ही नहीं है ना। आप यही तो कर रहे हो ना, निभा नहीं रहे हो ना। लेकिन सूर्य कमजोर होगा तो निभा लोगे। चल यार लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, छोड़, बीत गई, बिसार दे। एडजस्टमेंट कर लोगे, एग्रीमेंट कर लोगे, 4 दिन बाद, 10 दिन मेरे बाद, 20 दिन बाद। हस्बैंड जाते नहीं है सर कहीं पर, लेकिन उनके पास सब आते हैं और वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन खुद से कहीं नहीं जाते हैं। हाँ तो वो देखो ना, वो बैठा है ना, वो भी तो नहीं जा रहा। एक सीएम पंजाब का वो बुलाता है उसको तब भी नहीं जा रहा। राजा किसके पास चल के जाता है?
आप कैरेक्टर्स मैच करा रहे हो ना, राजा का कैरेक्टर मैच कराओ। राजा किसके पास चल के जाता है? आज मोदी जी किसके पास चल के जाएंगे बताओ? राजा कभी उठ के नहीं जाता। उसकी वही तो कह रहा हूं, उसकी नाक है भाई। मैं कैसे उठ के तुम्हारे पास आ जाऊं? सबसे पहला राजा का गुण यही है। ये तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो नेताओं को जनता के पास जाना पड़ता है। नहीं तो राजा का क्या मतलब? ठीक है। और कोई एक नंबर जिसका हो आपके नजदीकी? अगली बार थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करके लाना, हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तो आपको याद भी नहीं होगा। 2 नंबर, 2 नंबर किसका है? मून का। मून मतलब मन, हमारे इमोशंस। 2 नंबर वाले लोग कैसे होंगे? इनको अकड़ना आता ही नहीं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इनका वेवी नेचर। माँ इमोशनल होती है बोलते हैं ना, तो वो इमोशंस में आदमी बेवकूफी बनता है। तो चंद्रमा वाले लोग दो ही होते हैं, या तो बनाते बहुत बढ़िया हैं या बनते बहुत बढ़िया हैं। या तो कोई इनको आराम से बेवकूफ बना लेगा, या ये किसी को भी बेवकूफ बना लेंगे। डिपेंड करता है। पहले पहले जब मैंने ये पढ़ा कि मून बेईमान होता है, बीएनएन में हम बोलते हैं ना, तो मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वैदिक में हमने ऐसा कहीं नहीं सुना। वहां पे तो बोलते हैं मून सबसे अच्छा प्लैनेट है। बीएनएन में हम अच्छा नहीं मानते। लेकिन जब कैरेक्टर्स मैच कराए तो बिल्कुल मैच करते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा है, किसी ने कहा जी मैं 2 नंबर हूं, तो वहां पे क्या बात आ जाती है? टीचर थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है। नहीं नहीं, आप चीटर हो नहीं, आपके साथ चीटिंग होगी। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा होगा ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। या तो 2 नंबर वाला चीटर होगा, या उसके साथ चीटिंग होगी। क्यों? दोनों ही केस में वो इमोशनल गेम खेलेगा। या उसके साथ इमोशंस खेले जाएंगे, उसके इमोशन से खेला जाएगा, या वो किसी के इमोशन से खेलेगा। मैंने किसी पे भरोसा दिखाया, उसको अपना बनाया, आप आदमी उसको धोखा दिया, चीटिंग करी, तो अपना बनाऊंगा तभी तो धोखा दूंगा ना। तो अपना बनाना और फिर बाद में धोखा देना, ये मून का काम है। तो मून वाले लोग जो 2 नंबर और 11 नंबर है, 2 और 11 तारीख को पैदा होने वाले जितने लोग हैं, उनमें ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट होगा। सर 20 नंबर। 20 नंबर भी बिल्कुल। हाँ, किसका है कोई नोन? सर मेरी कजिन सिस्टर का है। बताओ थोड़ा। सर कुछ नहीं सर, इमोशनल है बहुत। हाँ, उसके चेहरे पे दिखता है सर इमोशन। चेहरा बड़ा मासूम होता है इनका। बहुत ज्यादा सर। चेहरा मासूम होता है, गोलू मोलू बच्चे होते हैं हाँ जी, हाँ बचपन में जी, ना, हाँ जी। गोलू मोलू सॉफ्ट सॉफ्ट से बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल वैसा हाँ चेहरा जी, होता है इनका। हाँ जी सर। जोर से डांटो तो रोने रोने लगती है। हाँ, जोर से बोलो तो कुछ भी ये रोने लगती वंदे मातरम का गाना बज रहा हो तो इनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, देश के लिए इमोशन जाग जाते हैं। है। हाँ जी सर। कल कल ही क्रिकेट का मैच के टाइम पे ना वो चल रहा था सर, तो खड़ी हो गई सर, खड़ी होके वही लेके घूम रही थी कैन, फोन लेके। इमोशंस बहुत हावी हो जाते हाँ जी, हाँ जी। हैं। इमोशनली वीक लोग होते हैं, बहुत वीक है। इसीलिए जिंदगी में इनकी जितनी तकलीफ आएगी सारी मून से रिलेटेड ही आएगी।
इनके इमोशंस ही इनके दुश्मन बन जाते हैं। देखो, आपके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी वीकनेसेस है, उन्हीं पे काम करना चाहिए। अब एक बच्चा इमोशनली वीक है और आप उसका नाम अगर गलती से 2 नंबर पे लाने की कोशिश कर रहे हो या ला पा रहे हो किसी वजह से, तो आपने एक स्टुपिडिटी कर दी ना। मैं एक केस बताता हूँ आपको, नाम का कितना फर्क पड़ता है, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एक मेरा स्टूडेंट था, उसकी कोई जानकार डॉक्टर थी, डेंटिस्ट। क्लिनिक नहीं चल रहा उनका, लाइफ में स्पॉइल हो गया सब कुछ, डिवोर्स हो गया, ये वो हो गया, सब खराब हो गया मामला, क्लिनिक नहीं चल रहा। तो इसके पास आई वास्तु करने के लिए। इसने सबसे पहले पूछा क्लिनिक का नाम क्या है, तो उसने बोला इंदू डेंटल क्लिनिक। पत्री में चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है। अब ध्यान से समझिए क्या कहानी ऊपर वाले ने रची। चंद्रमा अष्टम में बैठा है, कैसा हुआ? खराब। खराब। दुकान का नाम क्या है? इंदू डेंटल क्लिनिक। इंदू चंद्रमा का ही सिनोनिम है। चंद्रमा का एक नाम इंदू भी तो है, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। जी। अब दुकान का नाम उसने चंद्रमा के नाम पे रख लिया, चंद्रमा पत्री में खराब है, और आप चाहते हो आप दुकान चला लो, कैसे चल जाएगी? करते रहो न्यूमरोलॉजी से करेक्शन। आपने कहीं नंबर्स नहीं देखे, हिंदू से क्या नंबर आ रहा है, एग्रीड। आप हिंदू से क्या नंबर देख रहे हो? अरे नाम खुद अपने आप में 2 नंबर पे है भाई। अपनी नाम की भी तो साउंड है। अब किरण जी का नाम है किरण, 1 नंबर है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में आए ना आए, नाम से तो हाजिरी पूरी है। ऐसे ही हिंदू से 2 नंबर आ रहा है, तो मून साउंड आ रहा है, और आप बैठे हो अष्टम का चंद्रमा लेके, आपका काम नहीं चलेगा। अब आप नेम करेक्शन करते रहो जितना करना है, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सिर्फ नेम करेक्शन नहीं, या नेम की स्पेलिंग करेक्शन नहीं, नेम के मीनिंग का भी पूरा साउंड है, उसकी भी वाइब्रेशन है, वो भी आपको नोट करनी पड़ेगी। अब वो तो दुकान का नाम उसने रखा था, तो वो दुकान का पूछ रही थी, अपने क्लिनिक का पूछ रही थी। मैं कहता हूं उसकी लाइफ क्यों हेल हुई? सोचिए। सर उसका जो नाम उसके चेंज बाकी करके रख जिंदगी दिया। के मामले खराब हुए। हाँ, कहीं उसने नाम तो नहीं चेंज कर दिया उन्होंने उनका 2 नंबर पे? नहीं नहीं, माँ बाप ने नाम रखा है इंदू। अच्छा अच्छा, माँ बाप ने भी नाम, अच्छा ओ, ओहो। आपका नाम मम्मी पापा ने तो रखा होगा ना, जब भी रखा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो माँ बाप ने नाम क्या रखा? इंदू। चंद्रमा अष्टम में नाम इंदू रख दिया, लाइफ कैसे अच्छी हो जाएगी? अरे आप अष्टम चंद्रमा को हर बार सामने वाला जितनी बार आपका नाम लेता है 50 हो गया। आप अष्टम चंद्रमा जब भी सामने वाला कोई आपका नाम ले रहा है, वो अष्टम चंद्रमा एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपका नाम गलत है, पूरा का पूरा ही नाम गलत है। अब इसमें आप स्पेलिंग करेक्शन करते रहो, इसको 2 पे ले आओ, 6 पे ले आओ, 8 पे ले आओ, 12 पे ले आओ, 5 पे ले आओ, कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? सर स्पेलिंग करेक्शन से एक नाम थोड़ी करेक्ट होगा ना, मीनिंग तो वही रहेगा। मैं वही कह रहा हूं ना। तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नेम करेक्शन से आगे जाना है, नेम की स्पेलिंग करेक्शन से आगे की बात कर रहा हूं। जो सामने वाले का नाम है उसका कोई मीनिंग होगा।
उस मीनिंग का रिलेटेड कोई ना कोई प्लैनेट होगा। वो प्लैनेट पत्री में कैसा है देखो। अगर वही तकलीफ में है तो आपका नाम ही गलत है। बचपन में आपका जो नाम रखा गया वही गलत रखा गया, या जब भी रखा गया। चलो आपका नाम तो रख दिया था घर वालों ने, आपने क्लिनिक का नाम भी वही रख दिया, तो फिर आपको हमारे जैसों के पास ही धक्के खाने पड़ेंगे, और तो ऑप्शन ही नहीं होगा। सर मैंने वास्तु किरण रखा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे फील आता है वो गलत है। मैंने वो बोर्ड निकलवा जवाब दिया दे। फाइनली। मुझे बार बार ये लगता था इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। मेरी एक फ्रेंड है न्यूमेरोलॉजी करती है, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे कर दो। पता नहीं मुझे वो उसका जो उसने सजेस्ट किया, मुझे वो सजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कुछ नहीं किया। अब इस कोर्स को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया था, या क्या नहीं किया, या क्या करना चाहिए था। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपकी फर्म का नेम किस प्लैनेट पे होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। आप काम जो कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, वो भी तो किसी ना किसी नाम से करते हो ना। जी। हम लोग नाम बड़ा रैंडमली रख देते हैं ना, फलाने के नाम पे रख दो, टीटू ते बिट्टू दी गड्डी। इससे ज्यादा हमारी सोच चलती नहीं, वहां पे ऐसी ही चलती ये है। मेरे हस्बैंड ने रखा था सर, बोलते वास्तु तुम कर रही हो तो तुम्हारा ही नाम रख दो, वास्तु किरण। तो उन्होंने नहीं रख नहीं, वो दिया। ठीक है, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने कहा हम नाम, दुकान के नाम को इतनी अहमियत देते हैं। हाँ नहीं सर, है ना? एक्चुअल में होता ही। भाई जैसे टीटी जिसकी है, उसके पापा की गड्डी उसकी दुकान है ना, तो टीटू दे बिट्टू दी गड्डी रख दिया पीछे से नाम, क्या करें। हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सबका मतलब है, वो देखना है कि क्या इसका मतलब है, और हमने कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, उसको नंबर अल्फाबेट्स उसके क्या क्या चुनने हैं, ये सारा उसमें आएगा, है ना। तो मेरे पूरे भाई को के स्टडी बेटों का करेंगे इसमें। मेरे भाई के बच्चों का नाम है सर, दोनों के नंबर एक का 11 है, उसका नाम शुभम है, और एक का 20 है, उसका शोभित है। जुपिटर कनेक्टेड होगा। ये मैंने अभी देखा नहीं, पत्री बच्चे हैं तो मैंने पत्री वगैरह नहीं खोल के देखा। लेकिन लगन दोनों, एक का पता है, बड़े वाले का जेमिनी है, 11 नंबर जिसका है। जुपिटर की स्थिति देख लेना, उससे पता लग जाएगा उनका जीवन कैसा हो। जी। शुभम करोति कल्याणम। शुभम क्या है, ये मैंने ही रखा वाइब्रेशन था क्या सर, आती है, वाइब्रेशन पहला क्या तो आती है, अच्छा लगता है, पवित्र रिलैक्स लगता फील है ना, होता है। हाँ। है ना। तो इसका मतलब किस पे साउंड कर रहा है ये, कोई प्योरिटी वाली चीज है ना, तो हाँ। जुपिटर पवित्र है ना। धार्मिक नाम जब भी आते हैं तो वो जुपिटर पे आते हैं। तो जुपिटर पत्री में कैसा है, अगर मान लीजिए उनकी पत्री में जुपिटर खराब है तो दिक्कत होगी, और जो जुपिटर अच्छा है तो वारे न्यारे हो जाएंगे। देखूंगी। वैसे जेमिनी लगन में जुपिटर बाधकेश होता है। जी। बोले ये तो अब पता लगा। बादकेश है। नहीं, बाधकेश की स्थिति अच्छी हो जाए तो वो अच्छा रिजल्ट दे जाता है। बाधकेश से डरना नहीं चाहिए। अगर बाधकेश अच्छी स्थिति में है तो आपकी बाधाएं यहाँ आपकी सोल्यूशन बन जाएंगी, इसलिए उससे डरना मत। ठीक है, आज 2 नंबर तक ही रखते हैं। जी। ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा कंटिन्यूअस करेंगे आगे। इस वीक से नहीं, लेकिन अगले हफ्ते से हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस करेंगे इसकी। ठीक। काफी डिटेल में पढ़ाने का मन है, तो थोड़ा टाइम लगाएंगे इस पे, लेकिन सर। मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक चाहिए। ओके सर। जब भी कोई चीज पढ़ाओ, सबसे कम से कम 1-1 2-2 फीडबैक चाहिए। फीडबैक के बिना बात नहीं बढ़ेगी। हाँ जी।